Children, how are you? I am your Dolly ma'am. From today, I am going to teach you SST because your Sarabjit ma'am have has taken leave for some reason. So, children, from today, I am going to teach you. Today, I am going to teach you civics lesson, role of the government in health. गवर्नमेंट ये वाला लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है आज के दिनों में, क्योंकि आप देखो, एक आप घर पे आज क्यों हो? एक हेल्थ रीज़न के कारण। वो हेल्थ रीज़न क्या है? कोरोना। कोरोना जो है वो आम जनता को प्रभावित कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ना फैल जाए, वो जो है एपिडेमिक का रूप ना ले ले, वो पेंडेमिक का रूप ले चुका है, एपिडेमिक का रूप ना ले ले, कम्युनिटी में उसका हर हर घर उससे अफेक्टेड ना हो जाए। इसलिए कौन टेक केयर ऑफ कर रहा है? गवर्नमेंट, है ना। आपको गवर्नमेंट बता रही है कि आप अपनी हेल्थ को टेक केयर करने के लिए क्या क्या करो, आप क्या ना करो, और वो ज़रूरी कदम सारे उठा रहे हैं, ज़बरदस्ती के भी, लॉ के द्वारा भी, और समझा कर बुझा कर भी। तो इस तरह हम देख ही रहे हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अपनाती है। तो आज हमने उसी को स्टडी करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये अब समय बदल गया है, आज से कोई 100 साल 150 साल पहले तब क्या होता था कि जो किंग है, किंगडम होते थे, ज़्यादातर राजा लोग राज्य किया करते थे, और वो राजा की नेचर पर है वो कैसा है, तो उस हिसाब से उसका स्टेट होता था। लेकिन हमारा स्टेट अब कैसा स्टेट है? डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट है। तो जो वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोग ही उसको बनाते हैं। जब लोग वोट देते हैं तो सरकार बनती है, ठीक है। वो लोगों की सरकार होती है और लोगों के लिए काम करती है। तो वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी, वेलफेयर होता है कल्याण, भी मतलब भला हो लोगों का, उसके लिए सरकारें बनती हैं। तो ये जो सरकारें बनती हैं, ये किस किस चीज़ में अपना जो है काम दिखाती हैं? एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पॉवर्टी है तो उसको दूर करना, कोई और ईवल अगर समाज में फैल गया है तो उसके खिलाफ कोई लॉ बनाना। मतलब हर उसका काम जो है वो किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है। तो आज हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल साउंडनेस। साउंडनेस मतलब बिल्कुल सही होना, अच्छा होना, ठीक होना। किस चीज़ का ठीक होना? फिजिकली, जो इंसान है वो फिजिकली ठीक हो, उनको किसी तरह की बीमारी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, है ना। और मेंटली ठीक हो, मानसिक रूप से उनको कोई बीमारी ना हो, किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, और सोशली भी वो ठीक हों, आपस में सामाजिक रूप से सही रहते हों, समाज में रहने वाले लोग एक लोग दूसरे को परेशान ना करते हों। ये सारी चीज़ टोटलिटी में क्या बन जाती है? हेल्थ बन जाती है ना। अब सोशल साउंडनेस, जैसे कि एक सोशल साउंडनेस का एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन में एक घर में क्या है कि कोई बीमार व्यक्ति है। अब वो बीमार व्यक्ति जो है वो, उसे क्या चाहिए? उसको मानसिक शांति चाहिए, उसको शोर शराबा नहीं चाहिए। लेकिन अगर पड़ोस में कोई नॉइज़ पोल्यूशन करता है, ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर लगाता है और उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, तो ये क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? भाई हेल्थ से रिलेटेड जो है वो सोशल साउंडनेस नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स इसलिए इंक्रीज हो रही है कि सोशल साउंडनेस नहीं है। तो इस तरीके से हेल्थ का मीनिंग जो हम आम तौर पे लगा लेते हैं कि कोई बीमारी ना होना,
खाली उतना नहीं है, मानसिक बीमारी भी ना होना, सोशल रूप से एकदम सही होना, और मेंटली भी सही होना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें जिम्मेवार होती हैं साउंड हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट, कहाँ हम रह रहे हैं, किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, वो सराउंडिंग साफ सुथरा है कि नहीं है, वहाँ का लैंड साफ है कि नहीं, वाटर साफ है कि नहीं, एयर साफ है कि नहीं। ये सब जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं ये हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अगर लैंड साफ सुथरा नहीं है तो उस पे बैक्टीरिया ब्रीड करेगा और वो बीमारी का कारण बनेगा। अगर वाटर प्यूरिफाई नहीं है, अगर वाटर साफ नहीं है, तो वो कितने ही जर्म्स को अपने साथ कैरी करेगा। वो वाटर जिसके द्वारा पिया जाएगा उन लोगों में बीमारियां फैलेंगी। फिर एयर है, जैसे अभी मैंने नॉइज़ पोल्यूशन की बात की, या एयर पोल्यूशन है ना। अब एयर पोल्यूशन उसी तरह से एयर पोल्यूशन भी होता है, तो एयर का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एयर में स्मोक पार्टिकल्स वगैरह होने के कारण उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपको अस्थमा प्रॉब्लम्स, दूसरी इस तरह की कितनी ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सराउंडिंग मतलब लैंड भी साफ़ हो, वाटर भी साफ़ हो और एयर भी साफ़ हो, ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इंडिया में हम क्या देखते हैं कि जो सराउंडिंग्स, जो बहुत सारे लोग हैं उनकी सराउंडिंग्स ही साफ़ सुथरी नहीं है। ठीक है, तो एक तो हेल्थ कंडीशंस में सराउंडिंग्स के बारे में आप स्टडी करोगे कि सराउंडिंग्स का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो छोटे से एरियाज़ में कितने कितने लोग रहते हैं, फिर उनके आसपास का जो सारा लैंड होता है वो बहुत बार साफ़ नहीं होता, पीने का पानी बहुत बार उनको साफ़ सुथरा नहीं मिलता, और इन सब के कारण वो लोग जल्दी ही बीमार पड़ते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमने देखनी है कि इंडिया में कैसी हैं। तो इंडिया में हमने क्या बात की कि डर्टी सराउंडिंग्स जो हैं वो इंडिया में हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में क्या बताया गया है कि हेल्थ की कंडीशंस इंडिया में हम ज़्यादा अच्छी नहीं मानते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा साउंड हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ डॉक्टर्स की काउंटिंग बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स आम आदमियों को बहुत महंगी मिलती है या कई बार मिलती भी नहीं है, लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह टेस्टिंग सिस्टम, इसके लिए लोगों को कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो इंडिया में हमें साउंड दिखाई नहीं देती हैं, अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हुई है या यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम लोग पहले इस लेसन में ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, किस लेवल तक हैं ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी जो है फैसिलिटीज़ दे भी रखी हैं, जैसे कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कहाँ पर हैं, इंडिया में हैं। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर हर साल बनते हैं। लेकिन वो कुछ डॉक्टर तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है ना, यहाँ से फॉरेन चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं मेडिकल की पढ़ाई और यहाँ से निकल लेते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वैसे उसमें बताया, यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो 15,000 नए डॉक्टर हर साल यहाँ पर बनते हैं।
अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो जहाँ पर 1950 में 2717 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, वहाँ पर 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है बेटा। और 2000 तक आते आते 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए, और 2013 में ये 35,416 हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंडिया में थे। और अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 2021-22 तक एस्टेब्लिश करने के 75 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। उससे पहले कितने आपको बताए गए थे, उसका नंबर नहीं बताया गया था, ये कहा है कि उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर अगर वो वाले 75 भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन जाएं तो फिर 15,700 जो सीट्स हैं वो इंडिया में हर साल नए डॉक्टर्स जो हैं वो बनकर सामने आएंगे। तो इंडिया, अगर दवाई, ये तो थी डॉक्टर्स की बात, अगर दवाइयों की बात करते हैं तो भी ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। और लेकिन लेकिन अगर हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओहो हो वाह क्या बात है, इंडिया में तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि नहीं, जो चाहिए उतना इंडिया में नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन भी तो बेटा फिर बहुत ज़्यादा है ना। तो 5 लाख लोग जो हैं वो हर साल टीबी से ही डेथ हो जाती है उनकी, और 2 मिलियन केसेस जो हैं वो मलेरिया के हर साल रिपोर्ट होते हैं। तो और हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट, आधे से हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया, आधे बच्चे जो हैं उनको सफिशेंट नरिशिंग फूड नहीं मिलता। फूड, नरिशिंग फूड का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमारा पेट भर गया है, नहीं, वो बात नहीं होती। वो वाला आपने जो है अब तक 5th 6th तक आपने बहुत बार बैलेंस डाइट की बात सुनी है, पढ़ी है ना। तो उनके न्यूट्रिएंट्स आपने जाने हैं कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो एक बैलेंस डाइट है जिसमें हर तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब कुछ जो मिलना चाहिए जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए और इन सब के लिए अच्छा होता है, वो सब मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है ना। तो ये तो था कि मतलब वर्ल्ड में इंडिया के यहाँ पे फैसिलिटी कितनी है, और फिर भी उसके कंट्रास्ट में आपको बताया गया कि यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम्स कितनी हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक केयर करने के लिए यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करेंगे। तो इंडिया में जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि इंडिया जो है वो विलेजेस का कंट्री है ना। यहाँ पर पहले विलेजेस हैं, फिर छोटे टाउन्स हैं, फिर बड़े सिटीज़ हैं, फिर मेट्रो सिटीज़ हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक पिरामिड है ना। तो और जो रूरल एरियाज़ हैं, तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं हेल्थ को लेकर वो रूरल से शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर गांव में डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर के द्वारा जो है, जिनको आम बीमारियों के बारे में कुछ बता दिया जाता है, और वो वहाँ पर काम करते हैं, और उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो कहा जाता है। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, या जैसे माछीवाड़ा जैसा टाउनशिप्स हैं तो वहाँ पर, समराला जैसा टाउनशिप है तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात मैं कर रही हूँ। और जो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है वो नीचे अपने जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं विलेज लेवल तक के, या वो जो हेल्थ सेंटर्स की बात की है उनकी सबकी वो जो है वो टेक केयर करते हैं।
ठीक है। और ये जो, लेकिन बात ये है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये पॉपुलेशन के रेशो में बहुत कम हैं, और इसलिए वहाँ पर लंबी लंबी लाइन पेशेंट्स की होती हैं, और जो है वो जो डॉक्टर्स हैं उसके रेशो में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और बहुत आसानी से जो मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। तो तो ये तो है रेशो हॉस्पिटल्स की और पेशेंट्स की। अब आगे बात की गई है कि इसके अलावा भी, ये तो हो गया ना कि कोई बीमार होगा तो वो क्या करेगा, वो हॉस्पिटल में जाएगा, है ना। अब जो आगे है वो इसमें ये डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट और क्या करती है, और करती है कि बीमारी फैले ही ना। ठीक है। तो उसके लिए एक तो जैसे वैक्सीनेशन हो गई, या कोई और तरह की कुछ टाइम टू टाइम जो है प्रिवेंशन मेडिसिन हो गई, या उनके लिए लोगों को समझाना हो गया, तो ये सब आप जो है वो गवर्नमेंट करती है। या आप जैसे आप हर साल आपको ये गर्मियों में अल्बेंडाजोल देने आते हैं ना, और फिर ऐसे ही छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स के लिए अभी भी आते हैं, तो वो जो है वो गवर्नमेंट देती है ताकि बीमारी जो है वो फैले ही नहीं। ठीक है ना। और जो जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो बहुत जगह पर उसकी सुविधा है, जो गरीब होते हैं तो भी उनको जो है वो ऐसे वाले समय में जो अच्छा हेल्दी फूड मिल जाए इसकी वो व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, इसमें कुछ बातें यहाँ पे आपके लेसन में मेंशन नहीं है, वो भी मैंने आपको बताई हैं कि तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो करती है, प्रिवेंट करती है कि बीमारी फैले ही ना, है ना। और मीडिया पे उसकी ऐड करना, जैसे कि आप देखते हो कि भाई हाँ भी खुले में शौच ना करो, तो उसकी ऐड आती है। या आप और इस तरीके से पोलियो को लेकर या ट्यूबरकुलोसिस को लेकर कि अगर ज़रा भी आपको खांसी दिखाई देती है तो आप चेकअप कराइए, ये टीबी हो सकती है। तो इस तरीके से इस तरीके की एड्स जो हैं वो जागरूकता के लिए आपको टीवी पे मिलती है ना। तो वो सिर्फ आपको दिमाग खोलने की बात है, ये लेसन तो आपको मतलब समझ आया हुआ ही है। ये सारी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हो, कोई भी मैंने एक भी मैंने आपको नई चीज़ नहीं बताई है ना। तो और जो गवर्नमेंट के यहाँ पे नीचे ना ये थोड़े से इन्होंने नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फिलेरिया पंजाब में नहीं है ये प्रॉब्लम, जहाँ पे ज़्यादा है उसकी। नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये अलग अलग प्रोग्राम है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फैले ही ना। और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें वैक्सीनेशन मतलब अगर कोई वैक्सीन जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर स्पेशल, जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल जो है रूबेला, आई थिंक इट वाज रूबेला या समथिंग लाइक दैट के इंजेक्शन लगे थे ना आप लोगों को। हाँ, तो इस तरीके वो, अब वो वैसे इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली है, तो फिर इसलिए वो, लेकिन वो ज़रूरी था तो वो फिर गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेके सबको लगा दिया, है ना। तो अब ये तो हो गई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की बात, लेकिन इंडिया में साथ के साथ प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी दिखाई देती हैं। तो जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो छोटे जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, पिंड हैं, विलेजेस गांव, वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपीज, मतलब जो जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री नहीं की होती बल्कि एक्सपीरियंस से उन्होंने सीख लिया होता, और फिर वो एक पेपर देकर और मतलब कि उस पेपर के ज़रिए अपनी काबिलियत शो करके कि हाँ भी हमें नॉलेज हो गई है, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आम बीमारियों की दवाई देते हैं। तो उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, वो मिलते हैं विलेजेस में। उसके अलावा बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो बड़े आराम से अवेलेबल हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली।
वहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर जो हैं वो मिल जाती हैं। तो लेकिन हैं बहुत कॉस्टली हैं। उसमें यहाँ पे कुछ नाम उन्होंने गिनाए हैं: अपोलो हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, एस्कर्ट्स, है ना। ये सब जो हैं वो हॉस्पिटल्स के नाम, सर गंगाराम हॉस्पिटल ये दिल्ली में है ना। तो ये सब जो इस तरीके के कई हॉस्पिटल्स के नाम उन्होंने गिनाए हैं। तो लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं कि यहाँ पे एक बड़ा ही चौंकाने वाली नंबर दिया गया है कि जो वहाँ पे लोग इलाज करवाते हैं उनमें से 40%, मतलब अगर 100 आते हैं तो उसमें से 40% वो लोग हैं कि जो अगर वहाँ पे इलाज करवा के आते हैं तो या तो वो पैसा उधार लेकर वहाँ पे इलाज करवाते हैं या अपने घर की कुछ कीमती चीज़ें बेचकर इलाज करवाते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि उनको ऐसा जो है वो अभी भी जो फेस करना पड़ रहा है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी कॉस्टली हैं, है ना। और तो जो गवर्नमेंट जो है ये सब चीज़ों को कर रही है कि आगे और ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो हैं ना आए, ठीक है ना। और उनकी न्यूट्रिशियस फूड के लिए भी वो ट्राई कर रही है। तो जो गवर्नमेंट है वो उसकी ये ड्यूटी ही बनती है, क्योंकि वो कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर। According to UNICEF, more than 2 million children die every year in India from preventable infections. प्रिवेंटेबल का मतलब है भी जिसकी रोकथाम हो सकती है। जैसे हम लोगों ने, जिसको रोका जा सकता है, जिस इन्फेक्शन को, जैसे अभी हम लोगों ने कहा ना कि कोरोना, वो कोरोना तो अभी उसकी मेडिसिन नहीं बनी है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर कोई उसकी चपेट में आ गया तो हम दुर्भाग्य कहेंगे। लेकिन जो ये हमारे हमारे इंडिया के वो लोग जो हैं वो चपेट में आते हैं ऐसी बीमारियों को जिनको बड़े आराम से रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? या तो सराउंडिंग्स अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों, बच्चों के पास न्यूट्रिशियस खाना हो तो वो बीमार नहीं होंगे। तो केसेस ऑफ केरला एंड कोस्टा रिका के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो केरला तो अपने ही देश का स्टेट हो गया ना, तो उसमें स्टेट ने मतलब दूसरे स्टेट्स को भी उससे सीखना चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि in 1996 the government of Kerala decided to give 40% of the entire state budget टू पंचायत, की पंचायत को दे दिया जाए 40% बजट, और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग जो हैं उसको गांव के लोग चाहे उसको ड्रिंकिंग वाटर पे यूज़ करें, वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि उनको पता है कई बार क्या है कि ऊपर से नीचे तक जो है वो बात आते 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 आती ही नहीं है, बीच में कहीं खो जाती है। लेकिन उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का पता है कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, या हमारे पास अच्छी जो सराउंडिंग हमारी साफ़ नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है, या एजुकेशन नहीं है, तो वो वाला पैसा जो है वहाँ पे लगाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी जो चीज़ है। इस तरीके से जो एक दूसरा है कोस्टा रिकन अप्रोच, ये जो कोस्टा रिका है, ये कंट्री है साउथ अमेरिका की, और इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि उन्होंने आर्मी रखी ही नहीं हुई, ठीक है। और बल्कि वो जो, क्योंकि आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, और वो जो पैसा है वो लोग कहाँ खर्च करते हैं, वो लोग खर्च करते हैं एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, और आपकी सैनिटेशन पर, मतलब सफाई व्यवस्था पर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पर, और दूसरे एक तो ये हो गया उन्होंने, मतलब कि वो इन सब चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि हमारे इंडिया में इस पर पैसा कम खर्च होता है। और दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने जो हेल्थ की नॉलेज है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज है ना, वो उन्होंने ना मतलब
अपर लेवल तक रखी हुई है। अगर आप ऊपर की जैसे छोटी क्लासेस में तो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं हेल्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा, है ना, जैसे तो फिर फिज़िकल एजुकेशन के उसमें या इस तरह। लेकिन जो जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होती जाती हैं तो वहाँ पे फिर जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, अगर मैथ चूज़ कर लिया तो बस मैथ ही पढ़ा है, मैथ और साइंस ही पढ़ा रहे हैं, इस तरह के अभी और जर्नल नहीं पढ़ाते। लेकिन वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। जैसे इंडिया में एनवायरनमेंट जो है ईवीएस उन्होंने कंपलसरी किया है। कोई भी चीज़ आप पढ़ो लेकिन जो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेकिन वो चीज़ वहाँ पर क्या है कि वहाँ हेल्थ एजुकेशन हर हाल में पढ़नी है। तो ये एक बड़ा ही इजी लेसन था और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस जो हैं वैसे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो थोड़े से कामचोर होते हैं, अपने आप करते नहीं हैं, ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे बच्चों के लिए भी मैंने क्या किया है, ये तो आपको वीडियो मिल गई है, आप इसको सुनो और समझो। और साथ में आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ जारी है, तो आप क्वेश्चन आंसर वहाँ से भी कर सकते हो। और जो बच्चे अपने आप ढूंढ के करना चाहते हैं तो अपने आप ढूंढ के करो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप क्योंकि सारा कुछ इसी में ही होता है, आप सीख के आराम से इसमें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो आप 1-2 मिनट में और लूँगी, ये जो इसमें पिक्चर्स हैं वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हमारा जो है ये बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस दिखाई गई है, ठीक है ना। और ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्होंने दिखाया है, ये देखिए लिखा है ना सिविल हॉस्पिटल, है ना। तो और ये हैं झुग्गी झुग्गी, अब देखो ये देखो कितने क्लोज क्लोज छोटे छोटे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, है ना। अब उस पे अंदर कितने लोग रहते हैं, तो एक तो प्रॉपर स्पेस नहीं, प्रॉपर निकलने की जगह नहीं, वो नहाते होंगे उन पानी निकलने की जगह नहीं, तो फिर वो गंदगी ही फैलनी है। तो ये झुग्गियाँ दिखाई गई हैं, है ना। यू शुड बी थैंकफुल कि आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिली हुई है ना। तो अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहिए आपको ना। और ये देखिए ये डॉक्टर जो है ये मॉडर्न मशीनरी दिखाई है ना। ये मॉडर्न मशीनरी MIR के लिए ले जाया जा रहा है पेशेंट को। और ये अपोलो हॉस्पिटल का सीन है, ये अंदर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है। ये देखिए ये विलेजेस के ना ये पब्लिक हेल्थ सेंटर दिखाया है। ये देखो ये लेडीज़ हैं, छोटी सी बिल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सेंटर उसमें ऊपर आपको बताया था ना कि उसमें थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। एक उसमें बस नर्स होती है और एक अ, थोड़ी नॉलेज रखने वाला, नॉट MBBS नहीं होता, वो डॉक्टर होता है। या फिर सिविल हॉस्पिटल ये बड़े शहर का दिखाया है, ठीक है। और ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी लंबी लंबी लाइंस हैं, PGI जाते हैं ना लोग तो वहाँ इतनी ही लंबी लाइंस होती हैं ना। ये देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्डिंग देख के ही आपको लगता है कि यस वहाँ पे आलीशान जो है सुविधाएं होंगी। और ये भी एक ऐसे ही अच्छे से हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है। और ये कोस्टा रिका जो है ये उसका बीच है, वो वाला कंट्री जिसकी बात इसमें कही है ना कि जहाँ पे मिलिट्री नहीं है बल्कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब पे जो है वो पैसा खर्च ज़्यादा किया जाता है। ये देखिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोस्टा, है ना, कोस्टा रिका का गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए कितना शानदार है ना। तो बिल्डिंग से ही लगता है कि अंदर कितनी सुविधाएं होंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। आपने बैठ के आराम से लेसन को रीड करना है और उसके बाद अगली बात शुरू करनी है। लेसन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अगर आप उसको आराम से एक बार रीड कर लेते हो तो, ठीक है। ओके बेटे, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेसन के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।